नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं की विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये प्रश्न पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। इन सारे प्रश्न का उत्तर आप लोग याद करते चलना ताकि एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल सके। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए, हमारा सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है, ऑक्सीजन परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो ऑक्सीजन परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो 6 होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, ब्यूटेनॉन एवं कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है। तो ब्यूटेनॉन एवं कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या है। तो कीटोन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं। तो नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं। तो 3 अबंध बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 24 नंबर, एल्कीन का समान सूत्र है। तो एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है। तो CnH2n होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में अवर्गों की संख्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में अवर्गों की संख्या कितना होता है। तो वह होता है 7 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 26 नंबर, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो वह परमाणु साइज बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा एंजाइम इमिल्सीकृत वसा का पाचन करता है। तो कौन सा एंजाइम इमिल्सीकृत वसा का पाचन करता है। तो लाइपेज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, समान परकुचन रक्तदाब होता है। तो समान परकुचन रक्तदाब कितना होता है। 120 mm होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। तो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। तो फ्लोएम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, उस पौधा का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रबंधन को प्रदर्शित करता है। तो उस पौधा का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रबंधन को प्रदर्शित करता है। तो कौन सा ऐसा पौधा है जो कलम द्वारा कायिक प्रबंधन को प्रदर्शित करता है। तो गुलाब। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, काला जार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है। तो काला जार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है। तो लेशमानिया के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 32 नंबर, निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है। तो निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है। तो गुलाब पुष्प। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो, ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, मानव में घ्राणगाही स्थित होता है। मानव में घ्राणगाही स्थित होता है। तो कहाँ स्थित होता है। तो नाकों में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। तो हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो परमस्तिष्क से नियंत्रित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 35 नंबर, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्त्रावित होता है। तो जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्त्रावित होता है कुछ से स्त्रावित होता है। तो पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो मेंडल ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं। तो XX होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा।
अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन जैव निम्नकरणीय कचरा है? तो निम्न में से कौन जैव निम्नकरणीय कचरा है? तो ऑप्शन नंबर डी है टिप्पू पेपर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए 39 नंबर, आहार तथा पानी किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? आहार तथा पानी किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो वह है बिहार की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन है? तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन है? तो इनमें से सभी है, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो बायोमास है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो 4 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो एक मृतजीवी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा अंशतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो निम्न में से कौन सा अंशतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो C2H4 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो उत्तल लेंस को से दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो कुटपाद द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो आप लोगों को ये सब प्रश्न आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। थैंक यू।